इतिहास, जिसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रह जो है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका समय देखें तो ये है 713 ईस्वी है। जी हाँ साथियों, 713 ईस्वी में मानमोरी का शिलालेख मिला था। कहाँ से मिला था, कब मिला था, क्या जानकारी मिलती है? चित्तौड़ के पास पुठोली गांव, कौन सा गांव? पुठोली गांव में मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर लिखा हुआ यह लेख कर्नल जेम्स टोड को मिला। कहाँ से मिला? चित्तौड़ से मिला। कब का है? 713 ईस्वी का है। चित्तौड़ से मिला, पुठोली गांव से मिला, मानसरोवर झील से मिला और कर्नल जेम्स टोड को मिला। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर? यानी उन्हें जो ये मिला था। संभवतः इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय जेम्स टोड ने भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जिस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते वक्त समुद्र में फेंकवा दिया था वही यही था मानमोरी का शिलालेख। ठीक है ना, मानमोरी का शिलालेख। केवल इस लेख का अनुवाद जेम्स टोड के पास बचा रहा, जिसको उसने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया। इसमें अमृत मंथन, देखिए इसमें अमृत मंथन की कथा का भी उल्लेख है। इसके बाद में 4 राजाओं का वर्णन मिलता है, यथा महेश्वर, भीम, भोज और मान। भोज के पुत्र मान जो मौर्य वंश का था द्वारा मानसरोवर झील के निर्माण का भी उल्लेख है। वंश क्रम की गुत्थियों को समझने की उपायदा के साथ साथ इस लेख का उस समय की सामाजिक स्थिति समझने भी बड़ा महत्व है। इस प्रशस्ति का लेखक कौन है? नागभट्ट प्रथम का पुत्र पुष्य। कौन है? पुष्य। मान, पुष्य और पंक्ति का उत्कीर्णकर्ता करूप का पुत्र शिवादित्य था। ठीक है ना, ये जो है हमें जानकारी मिलती है। तो मानमोरी का शिलालेख कहाँ से मिला, कब मिला? तो चित्तौड़ से मिला। चित्तौड़ में गांव है पुठोली गांव, वहां से मिला। मानसरोवर की झील की तट से मिला। 713 ईस्वी इसका समय काल है। ये जो मिला है कर्नल जेम्स टोड को मिला है। इस शिलालेख को समुद्र में फिकवा दिया था, जेम्स टोड के द्वारा फिकवा दिया था। इंग्लैंड ले जाते समय फिकवा दिया था, बोझ मतलब जो है भारी था, इसी कारण फिकवा दिया था। इस लेख का केवल एक जो अनुवाद था वो इसके पास बचा था, जिसको जो इन्होंने अपनी पुस्तक द एनाक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया था। ठीक है ना, इसमें अमृत मंथन का जो है उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अमृत मंथन का। और इसके बाद 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? महेश्वर, भीम, भोज और मान। भोज के जो पुत्र थे, मान मौर्य वंश के थे, उनके सरोवर झील का निर्माण करने का भी इसमें ये मिलता है। उसके अलावा इसका जो लेखक था इस प्रशस्ति का, वो नागभट्ट का पुत्र था, जिसका नाम था पुष्य। क्या नाम था? पुष्य। वो इसका जो है लिखते हैं। और इसका उत्कीर्णकर्ता जो था वो था शिवादित्य। कौन सा था? शिवादित्य। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में नए शिलालेख के साथ।